नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर भारत। जो वीडियो हम आपको आज दिखाने वाले हैं वह अपने आप में कई सवालों को समेटे हुए है, तो आप बने रहें अंत तक हमारे साथ और देखें कैसे आजादी के अमृत काल में भी देश के भविष्य यानी नौनिहालों का भविष्य अंधेरे में है। देश में शिक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों की सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, जिसके लिए सरकारें स्कूल में मिड डे मील से लेकर छात्रों को स्कूल पहुंचाने तक की कई सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। लेकिन देश में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं भी अब तक नहीं पहुंच सकी हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर दिख रहे हैं। पहले देखिए वीडियो, फिर बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल यह वीडियो उस दौर में निकलकर सामने आया है जब देश आजादी के 75वें साल को अमृत काल के रूप में मना रहा है। ऐसे में बता दें कि यह कोई ऐसा दृश्य नहीं जिस पर हम इठला लें, लेकिन करे तो करे क्या, व्यवस्था इठला रही है और आजादी के अमृत काल में डूबी है। इसी बीच वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी सी चूक हुई तो बच्चों का भविष्य स्कूल पहुंचने से पहले ही डूब सकता है। लेकिन हमारा देश तो अमृत काल में डूबा है, फिर किसी का भविष्य डूबे इसकी चिंता भला किसे होगी। वैसे किस अमृत काल की बात व्यवस्था करती है, यह सवाल इस वीडियो के सामने आने के बाद उठता है, क्योंकि जिस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं, फिर वर्तमान में अमृत काल कैसे मनाया जा सकता है। वैसे यह व्यवस्था है, व्यवस्था में बैठे लोगों का अपना देखने का नजरिया है और शायद उनकी नजर में देश में सब चंगा है, तभी तो अमृत काल मनाया जा रहा है। गौरतलब हो बारिश के कारण देश की बहुत सारी नदियां उफान पर हैं। देश के बहुत सारे हिस्से बाढ़ के चपेट में हैं, जिससे लोगों को अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालत महाराष्ट्र में भी बने हुए हैं और कई दिनों से बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश होने से यहाँ के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दूर दराज से स्कूल आने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा गुरुवार को जारी किए गए इस वीडियो के अनुसार महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक नदी के ऊपर पुल नहीं होने के कारण स्कूली छात्रों को स्कूल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पेठ तालुका में नदी के ऊपर पुल नहीं होने से स्थानीय निवासी स्कूली छात्रों को अपने कंधे या बड़े बड़े बर्तनों में रखकर प्रतिदिन नदी पार कराते हैं, जिसके बाद बच्चे स्कूल जा पाते हैं। दूसरा रास्ता नहीं होने और गांव में स्कूल नहीं होने से इसके अलावा स्थानीय निवासियों के पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। यह आजादी का अमृत काल है जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन जब व्यवस्था ही अमृत काल बोलकर सब कुछ भूल बैठी हो, फिर सवालों के मायने रहते नहीं। वैसे अगर किसी जिम्मेदार तक यह वीडियो पहुंचती है तो बच्चों की तकलीफ समझने की कोशिश हो तो शायद सचमुच की स्थिति बदल सके, वरना अमृत काल मनाते रहिए और लोग अपने लिए रास्ता खोजते रहेंगे। शायद यही लोकतंत्र है। यह खबर दिखाकर हमारा मकसद देश के आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन पर कोई सवाल खड़ा करना बिल्कुल नहीं है। न ही हम भारत के गौरवपूर्ण आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किसी कार्यक्रम का कोई विरोध करते हैं। हम भी चाहते हैं कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, बल्कि पूरे जोश और उत्साह से हर भारतीय को इसमें सहभागिता भी करनी चाहिए, क्योंकि यह उत्सव किसी एक व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि यह उत्सव है वर्षों के संघर्ष और हजारों देशभक्तों के रक्त से सिंचित बलिदानों के बाद मिली पराधीनता की बेड़ियों से राष्ट्र की मुक्ति का। आइए हम सब मिलकर अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराए, हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। वैसे इन बच्चों और इनके पालकों की शिक्षा की आवश्यकता के प्रति लगाव की भी हमें तारीफ करना होगी, जो इन विकट परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा का महत्व समझ रहे हैं। शायद इन भोले भाले लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि आजादी के 75वें वर्ष तक भी उनके गांव तक सड़क और नदी पर पुल नहीं बनने का एक कारण अशिक्षा भी है, और गांव के लोग इस अभिशाप को मिटाने में जी जान से लगे भी है। यह उनके प्रयासों में दिखाई दे रहा है, परंतु इनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना हो उससे पहले देश और प्रदेश की व्यवस्था में बैठे जिम्मेदारों को भी इनकी सुध लेनी चाहिए। उम्मीद है जल्द ही इन्हें और इनके जैसे अनगिनत भारतवासियों को, जिन्हें इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है, से मुक्ति मिलेगी और वह भी मना सकेंगे आजादी का सच्चा उत्सव। आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप देखते रहिए खबर भारत। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही आपने अभी तक हमारा यानी आपका अपना चैनल खबर भारत सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।